एक बार एक अमीर आदमी के घर एक नौकरानी काम करती थी। आदमी बहुत दयालु था। जब भी कुछ खा रहा होता वो अपने नौकरानी को बुलाकर थोड़ा सा खाने को दे देता। लेकिन आदमी की एक बुरी आदत थी, उसके साथ जरा सा भी गलत हो जाए तो वो ऊपर वाले को कोसने लग जाता। एक दिन उसने एक खीरे छीलकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटकर खाने बैठा। जैसे ही उसने पहला पीस मुंह में डाला तो खीरे बहुत कड़वे निकले। आदमी ने अपने नौकरानी को बुलाकर उसे खाने को दे दिया। नौकरानी खुश होकर मजे से खाने लगी। ये देख आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस कड़वे खीरे को इतना खुश होकर कैसे खा सकती हो? नौकरानी बोली, आप मेरे मालिक हो, रोज मुझे अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाते हो। अगर एक दिन आपने मुझे ये कड़वे खीरे खाने को दे दिया तो इसे खुशी से खाने में कोई नुकसान नहीं है। आदमी को समझ आ गई, ऊपर वाले ने उसे अच्छा स्वास्थ्य और धन दोनों दिया है। अगर कभी उसके साथ थोड़ा बुरा हो जाए तो उसे ऊपर वाले को कोसना नहीं चाहिए। एक बार एक औरत अपने पति के चरित्र पर बहुत शक करती थी। रोज पति ऑफिस से आते ही वो उसका शर्ट सूंघती, उसके कपड़ों को अच्छे से जांचती, कहीं कोई लिपस्टिक का निशान या लंबे बाल मिल जाए। ये सब करते हुए वो पति की आंखें और चेहरे की हाव भाव की ओर नजर रखती, कहीं उसे शर्मिंदगी या पकड़े जाने का डर तो नहीं हो रहा। फिर वो उसका मोबाइल चेक करती, अगर कोई नया नंबर मिल जाए तो वो चीखती, चिल्लाती और पति के साथ खूब झगड़ती। रोज ऐसे ही वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढकर पति को इरिटेट करती। एक दिन जब उसको पति से लड़ने का कोई बहाना नहीं मिला तो वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये देख पति ने हैरानी से पूछा, ये ड्रामा क्यों? आज तो तुम्हें मेरे कपड़ों पर एक भी बाल नहीं मिले। पत्नी चीखती हुई बोली, सच सच बताओ, कौन है वो टकली जिसके साथ तुम गुलछड़े उड़ाते हो? एक बार एक गरीब लड़की घर घर जाकर किताबें बेचती थी क्योंकि उसे स्कूल में एडमिशन लेना था। एक दिन रास्ते में भूख से उसका सर चकराने लगा। उसने सोचा जब वो अगले दरवाजे पर जाएगी तो खाना मांगेगी। लड़की ने हर दरवाजे पर खाना मांगा लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर में वो एक आदमी के दरवाजे पर पहुंची। लड़की ने उससे बस एक गिलास पानी मांगा पर आदमी उसकी कमजोर स्थिति को देख एक पैकेट बिस्किट लेकर आया। लड़की जल्दी जल्दी से खाने लगी। जब तक उसे एहसास हुआ वो पूरी पैकेट खा चुकी थी। लड़की डरती हुई बोली, बिस्किट के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे? आदमी ने कहा, नहीं बेटा, आपको इसके लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे। बहुत साल बाद जब आदमी की उम्र हो गई तो वो बहुत बीमार था। हॉस्पिटल में महीनों की इलाज के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन उसके पास बिल देने के लिए पूरे पैसे नहीं थे। तभी डॉक्टर ने उसे बिल थमाया जिस पर लिखा था, पूरा पेमेंट हो चुका है, एक पैकेट बिस्किट के साथ। एक बार एक लड़की को शादी के लिए एक लड़का देखने आया। जब घर वालों ने उन्हें अकेले में बात करने के लिए भेजा तो लड़की बोली, मुझे एक परफेक्ट पति चाहिए जो खुद से ज्यादा मुझे प्यार करे, कभी मुझे ना रुलाए और बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर उनकी शादी हो गई। बहुत सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन पति की जॉब चली गई। घर में पैसों की तंगी होना शुरू हो गया। जब खाने की भी लाले पड़ गए तो पति बोला, शादी से पहले तुमने कहा था तुम्हें एक परफेक्ट आदमी चाहिए। शायद मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। ये सब सुन पत्नी बोली, क्या हुआ अगर तुम परफेक्ट नहीं हो? तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। तो क्या हो गया अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकते? मैं तो तुम्हारी ध्यान रख सकती हूँ ना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। एक बार एक औरत का पति ऑफिस से परेशान सा घर आया। पत्नी की पूछने पर वो कुछ नहीं बोला। डिनर के टाइम पति सिर्फ खाने को घूरता रहा, जैसे उसका मन अलग ही दुनिया में हो। ये देख पत्नी परेशान होकर बोली, बेबी क्या हुआ? मैंने आपको ऐसे गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी रात पति बेचैनी करता रहा। सुबह नाश्ते के दौरान पत्नी बोली, कब तक ऐसे चुप रहोगे? क्या हुआ? आप मुझे बताते क्यों नहीं? पति धीरे से बोला, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से परेशान नहीं करना चाहता। पत्नी गुस्से से बोली, आपकी प्रॉब्लम्स? हम पति पत्नी हैं, हर समस्या का एक साथ सामना करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स यानी मेरी प्रॉब्लम्स? ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ आप या मैं।
हमेशा हम होंगे। फिर पति धीरे से अपना सर उठाकर बोला, अगर ऐसी बात है बेबी, तो हमने हमारी सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो हमसे पैसे ऐडना चाहती है। एक बार एक नौकरानी अपने मालिक के घर से रोज राशन चोरी करती थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता कि इतनी जल्दी किचन से सामान खत्म कैसे हो रही है। एक दिन नौकरानी प्याज चोरी कर रही थी, तभी मालिक ने उसे पकड़ लिया। नौकरानी माफी मांगने लगी, लेकिन आदमी गुस्से से बोला, इतने दिनों से तुम ये सब कर रही हो, सजा तो मिलेगी। तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो सारा प्याज कच्चा खाना पड़ेगा, या फिर तुम्हें इस महीने काम के पैसे नहीं मिलेंगे। नौकरानी प्याज खाने के लिए रेडी हो गई, लेकिन 2-4 खाते ही उसकी मुंह जलने लगा और आंखों से आंसू आने लगे। नौकरानी बोली, मालिक मुझसे नहीं होगा, आप मुझे इस महीने तनख्वाह मत देना। पैसे नहीं मिलेंगे जानते हुए भी उसने पूरा महीना मन लगाकर बिना चोरी किए काम किया। ये देख महीने के अंत में मालिक ने उसे पूरी सैलरी और साथ में 500 रुपए ज्यादा दिया। नौकरानी बोली, मालिक अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जान गई ईमानदारी की कमाई में ज्यादा बरकत है। एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाते हुए बोली, उठो जल्दी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। दूध चढ़ाकर वो फिर चिल्लाने लगी, ए जी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। पति किरकिरा कर बोला, हाँ तो क्या मैं पतीले में सो रहा हूँ, बना लो। उठते ही घर में शोर मचा कर रख देती है। ये सुन पत्नी के दिमाग का तार गर्म हो गया। पहली सिप लेते ही पति बोला, चाय मीठी की जगह तीखी क्यों है, क्या डाल दिया तुमने इसमें? पत्नी बोली, तुम्हारी तीखी जबान के लिए मैंने 2 चम्मच चीनी की जगह 4 चम्मच मिर्च डाल दिया। शाम को खाना बनाते समय पत्नी पति से कुछ जरूरी बातें बोल रही थी। काफी देर तक जब पति हुआ करता रहा तो पत्नी चिल्लाई, तुम्हारे दिमाग में गोबर ही भरा पड़ा है। ये सुन पति बोला, तो भाग्यवान, इतनी देर से चाट क्यों रही हो? कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। एक बार एक नौकरानी रोज काम पे लेट आती थी। एक दिन जब दोपहर तक नौकरानी नहीं आई तो मालिक ने उसे काम से निकालने का मन बना लिया। तभी वो आ गई। आदमी चिल्लाने लगा, ये कोई टाइम है आने का? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सुबह जब मैं घर से निकली तो रास्ते में मुझे एक सोने से भरी थैली मिल गई। आदमी हैरान होकर बोला, क्या सच में? अब तुम इनका क्या करोगी? नौकरानी बोली, मैं इनसे एक बड़ा सा घर बनाऊंगी, एक महंगी गाड़ी खरीदूंगी और मैंने सोचा है मैं आपको भी सोने का एक हिस्सा दूंगी। इतने सालों से आपने मुझे बर्दाश्त किया। ये सुन मालिक खुश होकर उसे अपने साथ खाना खाने बिठा दिया। लेकिन आदमी सोच में डूबा हुआ था, आखिर नौकरानी उसे कितना सोना देगी और क्या वो उस जमीन को खरीद पाएगा जो वो सालों से खरीदना चाह रहा था। उसने तुरंत पूछा, अभी सोना कहाँ है, क्या तुमने संभाल कर रखा? नौकरानी बोली, मालिक मुझे संभाल कर रखने का मौका ही नहीं मिला, ये उसी वक्त गायब हो गया जब माँ ने मुझे नींद से जगा दिया। एक बार एक औरत किचन में रोटी बना रही थी, तभी पति वहाँ टपक पड़ा। ये क्या कर रही हो? एक रोटी बेलन के नीचे और दूसरे तवे के ऊपर। अरे अरे इसको पलटो, जल जाएगी। फ्लेम कम करो, कम करो। ये क्या कर दिया? ये रोटी तो अब चिपक जाएगी। इसमें थोड़ा और आटा छिड़को, थोड़ा और, थोड़ा और। हे ऊपर वाले, हमें और आटा कहाँ से मिलेगा? चलाओ बेलन चलाओ, और तेज और तेज। टेढ़ी हो गई। हाय, गोल बनाओ, गोल गोल। इतने में पत्नी जोर से चिल्लाई, बस चुप हो जाओ, परेशान कर दिया, शांति से मुझे रोटी बनाने दो। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता था मुझे कैसा महसूस होता है जब मैं ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ और तू मुझे बार बार फोन करके परेशान करती है। एक महाकंजूस आदमी मरने के हालात में सोचने लगा, अपने तीनों बच्चों में से किसके हाथ में तिजोरी की चाबी दे जाओ ताकि वो मेरी संपत्ति को संभाल सके। सबसे पहले उन्होंने बेटी को बुलाकर पूछा, बताओ तुम मेरी अंतिम विधि कैसे करोगी? बेटी बोली, मैं आपको सोने की जेवरात और कपड़े पहनकर दफनाऊंगी और आपकी याद में गरीबों को लगातार 3 दिन खाना खिलाऊंगी। कंजूस गुस्से से बोला, बेवकूफ, तुम तो मेरी संपत्ति लुटा दोगी। फिर उन्होंने बेटे को बुलाया। वो बोला, मैं बस पुजारियों को बुलाकर आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवाऊंगा। कंजूस जट से बोला, मूर्ख, तुम जानते हो पुजारी कितना खाना खाते हैं? फिर छोटा बेटा, जिसको पिता की कंजूसी से हमेशा नफरत था, गुस्से से बोला, मैं आपकी अंतिम विधि पर 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा, उल्टा आपके शव को साइकिल से बांधकर सरकारी अस्पताल में बेच डालूंगा। ये सुन कंजूस बोला, शाबाश, लेकिन सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट में ले चलना, वहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे।